अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजे के पीएससी एसएसटी BS16 की जो जनरल लाइन की सीट्स आई हैं उनके हवाले से। और इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इन डिटेल बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और प्लस पेपर पैटर्न क्या है और पेपर का सिलेबस क्या है, और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप लोग मैक्सिमम नंबर इस टेस्ट में ले सकें और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एजे के पीएससी एसएसटी जनरल का हमारा जो न्यू सेशन है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5th मंथ का ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है जिसमें हम पेपर पैटर्न के थ्रू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग तैयार कराएंगे। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात कर लें तो नंबर ऑफ सीट्स फॉर मेल्स 231 और नंबर ऑफ सीट्स फॉर फीमेल्स 296। तो बेटा ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी तादाद है सीट्स की, 231 फॉर मेल्स और 296 फॉर फीमेल्स। अब इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम जो है वो 22 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 40 है। 22 to 40 ईयर्स, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है और बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो मास्टर्स डिग्री और बीएस ऑनर्स सेकंड डिवीजन, ये इसमें बुनियादी तौर पे 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और इन सोशल साइंसेज से मुराद बेटे उर्दू में आपका मास्टर्स या बीएस हो, इस्लामिक स्टडीज में आपका मास्टर्स या बीएस हो, इंग्लिश में आपका मास्टर्स या बीएस हो, पाक स्टडीज में आपका मास्टर्स या बीएस हो, पॉलिटिकल साइंस में आपका मास्टर्स या बीएस हो, हिस्ट्री और अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर्स या बीएड हो। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास बीएस साइंस की मतलब बीएस बॉटनी जूलॉजी है, बीएस केमिस्ट्री फिजिक्स है या बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, अगर साइंस डिसिप्लिन की आपके पास बीएस की या मास्टर्स की एमएससी की डिग्री है तो आप जनरल लाइन में अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। आपका मास्टर्स हो या बीएस हो और किसी भी आर्ट्स डिसिप्लिन में हो, यानी कि सोशल साइंसेज में हो, और आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और इसके साथ आपकी जो बीएड की डिग्री है वो भी मस्ट है। अगर आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी आर्ट्स डिसिप्लिन और साथ बीएड की डिग्री नहीं है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और ये आपकी दोनों डिग्रीज जो हैं, आपकी मास्टर्स या बीएस की डिग्री और बीएड की डिग्री, ये एचईसी से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और साथ एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपका बीएड ऑनर्स या बीएस ऑनर्स है, यानी आपका या आपका एमए एजुकेशन है, तो आपको फिर मेरा बेटा साथ बीएड की या किसी और सब्जेक्ट में मास्टर्स की जरूरत नहीं है। फिर आप ये जो जनरल लाइन की सीट है इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। अगेन बता दूं बेटे कि किसी आर्ट्स डिसिप्लिन में आपका बीएस या मास्टर्स प्लस बीएड, और अगर आपका सिर्फ बीएड ऑनर्स है या आपका बीएस ऑनर्स एजुकेशन में है तो देन मेरा बेटा आप लोगों को बीएड की या किसी और मास्टर्स की किसी और डिग्री की जरूरत नहीं है। और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 9 फेब है। लास्ट डेट का इंतजार ना कीजिएगा बेटे, पहली ही फुर्सत में अप्लाई करें। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हैं। अब इसके साथ मैं आपको पेपर का पैटर्न बता दूं। एजे के पीएससी ने एसएसटी जनरल का जो पेपर है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। और इसमें मेरा बेटा ये जो 6 मैंने डिफरेंट डिसिप्लिन्स मेंशन किए हैं, इनमें से पेपर आएगा। पेडागोजी 30 मार्क्स होंगे, पेडागोजी से 30 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश ग्रामर से 20 एमसीक्यूज होंगे, उर्दू बेसिक्स उर्दू ग्रामर एंड कंपोजिशन से 20 एमसीक्यूज होंगे, पाक स्टडीज से 10 एमसीक्यूज और एजे के स्टडीज से आजाद जम्मू कश्मीर स्टडीज से मेरा बेटा 10 एमसीक्यूज होंगे और इस्लामिक स्टडीज से 10 एमसीक्यूज हैं। अब पेडागोजी जो है इसमें मेरा बेटा डिफरेंट पोर्शन आ जाते हैं। इसमें
फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन आ जाएंगी, और उसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाएगा, क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाएगा, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाएगी। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट इसमें मेरा बेटा टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे हम अपने सेशन में एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर कराएंगे। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करते हैं मेरा बेटा, तो इसमें आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, वर्ब एंड टेंसेस आ जाते हैं, कंडीशनल्स आ जाते हैं, कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, स्पेलिंग एरर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा वकैब में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं। और उर्दू में मेरा बेटा ज़रबुल अमसाल आ जाती हैं, उर्दू मुहावरात आ जाते हैं, उर्दू ग्रामर आ जाती है, कायदे इंशाअ आ जाती है। और इसी तरह से पाक स्टडीज़ में मेरा बेटा हम पूरे का पूरा जो पोर्शन है वो प्रिपेयर कराएंगे, और इसी तरह से मेरा बेटा एजे के स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ हम प्रिपेयर कराएंगे। और इसमें अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता चलूं कि हमारा जो 1 फेब से सेशन स्टार्ट होगा, और ये 3 मंथ का सेशन है जिसके 5000 चार्जेस होंगे, और जिसमें ये जो मैंने 6 डिसिप्लिन आपको बताए हैं जिनमें से पेपर आएगा, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम इंशाल्लाह कराएंगे। तो ये हमारा 1 मंथ का सिलेबस ब्रेकअप है। इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं तो इसमें आप देखें जी, सब्जेक्ट्स मेंशन है। एक पहला जो कॉलम है इसमें इंग्लिश मेंशन है, और इंग्लिश का हमारा टॉपिक है सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स। पाक स्टडीज का टेस्ट 1 होगा साथ, और इस्लामिक स्टडीज का टेस्ट 1 होगा। इसी तरह से फिर इंग्लिश का एक टॉपिक आ जाएगा, और सेकंड टॉपिक पाक स्टडीज का आ जाएगा, सेकंड टॉपिक इस्लामिक स्टडीज का आ जाएगा। इंग्लिश का यहाँ पे हमारा टॉपिक है वर्ब एंड टेंसेस, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विक रिव्यू ऑफ टेंसेस है। और इसी तरह से पाक स्टडीज का सेकंड टॉपिक और इस्लामिक स्टडीज का सेकंड टॉपिक। देन फिर इंग्लिश का थर्ड टॉपिक है, पाक स्टडीज का थर्ड टॉपिक है, इस्लामिक स्टडीज का थर्ड टॉपिक है। इसी तरह से इंग्लिश का फोर्थ टॉपिक, पाक स्टडीज का फोर्थ टॉपिक आ जाएगा, और इस्लामिक स्टडीज का फोर्थ टॉपिक आ जाएगा। और देन इंग्लिश का फिफ्थ टॉपिक है, एजे के स्टडीज का फर्स्ट टॉपिक, उर्दू का फर्स्ट टॉपिक। और इंग्लिश का सिक्स्थ आ जाएगा बेटे प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब, एजे के स्टडीज का सेकंड टॉपिक आ जाएगा, और उर्दू का सेकंड टॉपिक आ जाएगा। और एक्टिव पैसिव इंग्लिश का सेवंथ है, और बेटे एजे के स्टडीज का थर्ड टॉपिक आ जाएगा, और उर्दू का थर्ड टॉपिक आ जाएगा। और इसी तरह से इंग्लिश का जो नेक्स्ट है वो नरेशन आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि, और एजे के स्टडीज का फोर्थ टॉपिक, और उर्दू का फोर्थ टॉपिक। तो हम पाक स्टडीज जो है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, और इस्लामिक स्टडीज को भी 4 हिस्सों में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, और एजे के स्टडीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, और उर्दू को भी 4 हिस्सों में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। और इंग्लिश जो है ये 7 पैरेलल आपकी चलती रहेगी। और फिर लास्ट में जो होगा इसमें इंग्लिश का आर्टिकल है, वकैब है, और कंडीशनल एंड कॉम्बिनेशन है। और साथ में आपको बताऊं कि इसमें जो मैंने थोड़ा सा मेंशन किया बेटे, ये मेरा 1 मंथ का सिलेबस ब्रेकअप है। इस तरह के 3 सिलेबस ब्रेकअप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। ये जो 6 डिसिप्लिन मैंने आपको बताए हैं, जिनमें इंग्लिश है, पाक स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज है, एजे के स्टडीज है, और इसके अलावा एजुकेशन है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जनरल एजुकेशनल फिलोसफीज हैं, और इनमें आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म है। ये हमारा टॉपिक 1 होगा एजुकेशन के हवाले से। फिर मेजर एजुकेशनल फिलोसफीज आ जाएंगे जिनमें प्रिनिलिज्म आ जाएगा, एसेंशियलिज्म आ जाएगा, प्रोग्रेसिविज्म आ जाएगा, और कंस्ट्रक्टिविज्म की फिलोसफी आ जाएगी। देन देख लें जी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हमारा फेमस मुस्लिम एजुकेशनिस्ट आ जाएंगे, और फेमस वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट आ जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा एंशिएंट हिस्ट्री, एजुकेशन इन पाकिस्तान, ट्रेंड्स इन एजुकेशन आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का आ जाएगा बेटे, उसमें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आ जाएंगे, प्याजे की थेरीज आ जाएंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगी, एरिक्सन की थेरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आ जाएगी, और विगोत्स्की की थेरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आ जाएगी। तो बेटे इस तरह से जो है, ये मैंने कुछ सिर्फ 5 टॉपिक मेंशन किए हैं एजुकेशन के। इस तरह से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आ जाएगा, और टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का टॉपिक आ जाएगा, और इसके अलावा मेरा बेटा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आ जाएगा। फिर करिकुलम क्या है, और को करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के हवाले से। तो इसमें मेरा बेटा कंप्लीट जो एजुकेशन का पोर्शन बनता है पेडागोजी का 30 मार्क्स का, वो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रिपेयर कराएंगे। प्लस 20 मार्क्स का जो इंग्लिश का पोर्शन है, 10 मार्क्स का जो इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है, 10 मार्क्स का पाक स्टडीज का पोर्शन, 10 मार्क्स का उर्दू का पोर्शन, और 10 मार्क्स का जो एजे के स्टडीज का पोर्शन है, ये हम आपको कंप्लीट प्रिपेयर कराएंगे। पूरे का पूरा पेपर 100 मार्क्स का, और ये 3 मंथ का हमारा कंप्रिहेंसिव सेशन होगा। और इस 3 मंथ के सेशन के जस्ट 5000 चार्जेस हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो सेशन है
ये 1 फेब से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और 5,000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। MK प्रिपरेशन हमारा जो यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। आप हमारे गिवन नंबर्स पे रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।